प्यारे साथियों, कवि और मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित पंचवटी के प्रथम और द्वितीय भाग के बाद अब मैं इसका तीसरा भाग लेकर आया हूँ। अभी तक आपने सुना कि राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास मिल चुका है तथा वे तीनों पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे हैं। रात का समय है। श्री राम माता सीता के साथ कुटिया के अंदर शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मण कुटिया के बाहर अपने भाई भाभी की रक्षा हेतु जाग रहे हैं। तभी लक्ष्मण के समक्ष एक सुंदरी आ जाती है। ये सुंदरी कोई और नहीं, लंकेश की बहन शूर्पणखा है, जो लक्ष्मण के सौंदर्य पर रीझ कर उन्हें प्रेम प्रस्ताव देती है। अभी लक्ष्मण और शूर्पणखा का संवाद चल ही रहा था कि माता सीता जाग जाती हैं। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। चौंक पड़ी प्रमदाभी सहसा देख सामने सीता को, कुमुदवती सी तभी देख वह उस पद्मिनी पुनीता को। एक बार उषा की शोभा देखी उसने अंबर में, एक बार सीता की शोभा देखी विगताडंबर में। एक बार अपने अंगों की ओर दृष्टि उसने डाली, उलझ गई वह किंतु बीच में थी विभूषणों की जाली। एक बार फिर वैदेही के देखे अंग आदूषण वे, सनक्षत्र अरुणोदय ऐसे रखते थे शुभभूषण वे। हंसने लगे कुसुम कानन में देख चित्रसा एक महान, विचक उठी कलियां डालों में निरख मैथिली की मुस्कान। कौन कौन से फूल खिले हैं उन्हें गिनाने लगा समीर, एक एक कर गुनगुन करके जुड़ आई भौरों की भीड़। नाटक के इस नए दृश्य के दर्शक थे द्विज लोग वहाँ, करते थे शाखा समस्त वे समधूप रस का भोग वहाँ। झट अभिनय आरंभ करने को कोलाहल भी करते थे, पंचवटी की रंगभूमि को प्रिय भावों से भरते थे। सीता ने भी उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा, फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा। देवर तुम कैसे निर्दय हो, घर आए जन का अपमान, किसके परनर तुम, उसके जो तुमको चाहे प्राण समान। याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी, किंतु नहीं आई है आश्रय लेने को यह सुकुमारी। देने ही आई है तुमको निज सर्वस्व बिना संकोच, देने में कार्पण्य तुम्हें हो तो लेने में क्या है सोच। उनके अरुण चरण पद्मों में झुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम, आशीर्वाद दिया सीता ने हो सब सफल तुम्हारे काम। और कहा सब बातें मैंने सुनी नहीं तुम रखना याद, कब से चलता है बोलो यह नूतन शुक्रंभा संवाद। बोली फिर उस बाला से वे सुस्मित पूर्वक वैसे ही, अजी खिन्न तुम न हो हमारे ये देवर हैं ऐसे ही। घर में ब्याही बधू छोड़कर यहाँ भाग आए हैं ये, इस वह में क्या कहूँ कहाँ से यह विराग लाए हैं ये। किंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी इन्हें मनाऊंगी, रहो यहाँ तुम अहो तुम्हारा वर मैं इन्हें बनाऊंगी। पर तुम हो ऐश्वर्य शालिनी हम दरिद्र वनवासी हैं, स्वामी दास स्वयं हैं हमने स्वयं स्वामिनी दासी हैं। पर करना होगा न तुम्हें कुछ सभी काम कर लूंगी मैं, परिवेशन तक मृदुल करों से तुम्हें न करने दूंगी मैं। हाँ पालित पशु पक्षी मेरे तंग करें यदि तुम्हें कभी, उन्हें क्षमा करना होगा तो कह रखती हूँ इसे अभी। रमणी बोली रहे तुम्हारा मेरा रोम रोम से भी, कहीं देवरानी यदि अपनी मुझे बना लो तुम देवी। सीता बोली वन में तुमसी एक बहन यदि पाऊंगी, तो बातें करके ही तुमसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। इस भामा विषयक भाभी को अभिजित भाव नहीं मेरे, लक्ष्मण को संतोष यही था फिर भी थे वे मुंह फेरे। बोल उठे अब इन बातों में क्या रखा है हे भाभी, इस विनोद में नहीं दिखती मुझे मोद की आभा भी। तो क्या मैं विनोद करती हूँ, बोली उनसे वैदेही, अपने लिए रुक्ष हो तुम क्यों होकर भी भ्रातृष्णेही। आज उर्मिला की चिंता यदि तुम्हें चित्त में होती है कि वह विरहिणी बैठी मेरे लिए निरंतर रोती है, तो मैं कहती हूँ वह मेरी बहन न तुमको देगी दोष, तुम्हें सुखी सुनकर पीछे भी पावेगी सच्चा संतोष। प्रिय से स्वयं प्रेम करके ही हम सब कुछ भर पाती हैं, वे सर्वस्व हमारे भी हैं यही ध्यान में लाती हैं। जो वरमाला लिए आप ही तुमको वरने आई हो, अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो। मज्जागत लज्जा तजकर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव, कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। मुस्काए लक्ष्मण फिर बोले किस मन से मैं कहूँ भला, पहले मन भी तो हो मेरे जिससे सुख दुख सहूँ भला। अच्छा ठहरो कह सीता ने करके ग्रीवा भंग आहा, अरे अरे न सुना लक्ष्मण का देख उटज की ओर कहा। आर्य पुत्र उठकर तो देखो क्या ही सुप्रभात है आज, स्वयं सिद्धि सी खड़ी द्वार पर करके अनुज वधू का साज। क्षण भर में देखी रमणी ने एक श्याम शोभा बाकी, क्या शस्य श्यामल भूतल ने दिखलाई निज नर झांकी।
किंवा उतर पड़ा अवनी पर काम रूप कोई घन था। एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरापन था। देखा रमणी ने चरणों में नत लक्ष्मण को, उनसे भेंट अपने बड़े क्रोड़ में विधुषा छिपा लिया सब और समेट। सीता बोली, नाथ निहारो यह अवसर अनमोल नया, देख तुम्हारे प्राणानुज का तप सुरेंद्र भी डोल गया। माना इनके निकट नहीं है इंद्रासन की कुछ गिनती, किंतु अप्सरा की भी क्यों ये सुनते नहीं नम्र विनती। तुम सबका स्वभाव ऐसा ही निश्चल और निराला है, और नहीं तो आई लक्ष्मी कौन छोड़ने वाला है। कुम्हला रही देख लो कर में स्वयंवरा की वरमाला, किंतु कंठ देवर ने अपना मानो कुंठित कर डाला। मुस्का कर राघव ने पहले देखा तनिक अनुज की ओर, फिर रमणी की ओर देखकर कहा, आहा ज्यों बोले मोर। शुभे बताओ कि तुम कौन हो और चाहती हो तुम क्या। फूल गई छाती रमणी की, क्या चंदन है कुमकुम क्या। बोली वह, पूछा तो तुमने, शुभे चाहती हो तुम क्या। इन दशनों अधरों के आगे क्या मुक्ता है विद्रुम क्या। मैं हूँ कौन वेश ही मेरा देता इसका परिचय है, और चाहती हूँ क्या यह भी प्रकट हो चुका निश्चय है। जो कह दिया उसे कहने में फिर मुझको संकोच नहीं, अपने भावी जीवन का भी जी में कोई सोच नहीं। मन में कुछ वचनों में कुछ हो मुझ में ऐसी बात नहीं, सहज शक्ति मुझ में अमोघ है, दाव पेच या घात नहीं। मैं अपने ऊपर अपना ही रखती हूँ अधिकार सदा, जहाँ चाहती हूँ करती हूँ मैं स्वच्छंद विहार सदा। कोई भय मैं नहीं मानती समय विचार करूँगी क्या, डरती हैं बाधाएं मुझसे उनसे आप डरूंगी क्या। अर्धयामिनी होने पर भी इच्छा हो आई मन में, एकाकिनी घूमती फिरती आ निकली मैं इस वन में। देखा आकर यहाँ तुम्हारे प्राणानुजीय बैठे हैं, मूर्ति बने इस उपल शिला पर भाव सिंधु में बैठे हैं। सत्य मुझे प्रेरित करता है कि मैं उसे प्रकटित कर दूं, इन्हें देख मन हुआ कि इनके आगे मैं उसको धर दूं। वह मन जिसे अमर भी कोई कभी क्षुब्ध कर सका नहीं, कोई लोभ मोह भी कोई लुब्ध मुग्ध कर सका नहीं। इन्हें देखती हुई आड़ में बड़ी देर में खड़ी रही, क्या बतलाऊं किन हावों में किन भावों में पड़ी रही। फिर मानो मन के सुमनों से माला एक बना लाई, इसके मिस अपने मानस की भेंट इन्हें देने आई। पर ये तो बस कहो कौन तुम, करने लगे प्रश्न छूछा। यह भी नहीं चाहती हो क्या जैसा अब तुमने पूछा। चाहे दोनों खरे रहें या निकलें दोनों ही खोटे, बड़े सदैव बड़े होते हैं छोटे रहते हैं छोटे। तुम सबका यह हास्य भले ही करता हो मेरा उपहास, किंतु स्वानुभव स्वविचारों पर है मुझको पूरा विश्वास। तो अब सुनो, बड़े होने में तुम में बड़ी बड़ाई है, दृढ़ता भी है मृदुता भी है, इनमें एक कड़ाई है। पहनो कांत तुम्ही यह मेरी जयमाला सी वरमाला, बने अभी प्रासाद तुम्हारी यह एकांत पर्णशाला। मुझे ग्रहण कर इस आभा से भूल जाएंगे ये भ्रूभंग, हेमकूट कैलाश आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग। मुस्काई मिथिलेश नंदिनी, प्रथम देवरानी फिर सौत, अंगीकृत है मुझे किंतु तुम मांगो कहीं न मेरी मौत। मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करती रहने देना, कहते हैं इसको ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। रामानुज ने कहा कि भाभी है यह बात अलीक नहीं, औरों के झगड़े में पड़ना कभी किसी को ठीक नहीं। पंचायत करने आई थी, अब प्रपंच में क्यों न पड़ो, वंचित ही रहना पड़ता है यदि औरों के लिए लड़ो। राघवेंद्र रमणी से बोले, बिना कहे भी वह वाणी, आकृति से ही प्रकृति तुम्हारी प्रकटित है हे कल्याणी। निश्चय अद्भुत गुण है तुम में, फिर भी मैं यह कहता हूँ, गृह त्याग करके भी वन में सपत्नीक मैं रहता हूँ। किंतु विवाहित होकर भी यह मेरा अनुज अकेला है, मेरे लिए सभी स्वजनों की कर आया अवहेला है। इसके एकांगी स्वभाव पर तुमने भी है ध्यान दिया, तदपि इसे ही पहले अपने प्रबल प्रेम का दान दिया। एक अपूर्व चरित्र लेकर जो उसको पूर्ण बनाते हैं, वे ही आत्मनिष्ठ जन जग में परम प्रतिष्ठा पाते हैं। यदि इसको अपने ऊपर तुम प्रेमाशक्त बना लोगी, तो निज कथित गुणों की सबको तुम सत्यता जना दोगी। जो अंधे होते हैं बहुधा प्रज्ञा चक्षु कहाते हैं, पर हम इस प्रेमांध बंधु को सब कुछ भूला पाते हैं। इसके इसी प्रेम को यदि तुम अपने वश में कर लोगी, तो मैं हंसी नहीं करता हूँ, तुम भी परम धन्य होगी। भेद दृष्टि से फिर लक्ष्मण को देखा सौगुन गर्जनी ने, वर्जन किया किंतु लक्ष्मण की अधर स्थिता तर्जनी ने। बोले वे, बस मौन की मेरे लिए हो चुकी मान्या तुम, यूं अनुरक्ता हुई आर्य पर जब अन्यान्य वदान्या तुम। प्रभु ने कहा कि तब तो तुमको दोनों ओर पड़े लाले,
मेरी अनुज वधू पहले ही बनी आप तुम हे बाले, हुई विचित्र दशा रमणी की सुनियो एक एक की बात, लगे नाव को ज्यों प्रवाह के और पवन के भिन्नाघात। कहा क्रुद्ध होकर तब उसने, तो अब मैं आशा छोड़ूं, जो संबंध जोड़ आई थी उसे आप ही अब तोड़ूं, किंतु भूल जाना नहीं से तुम, मुझ में है ऐसी भी शक्ति, किचक मार कर करनी होगी तुमको फिर मुझ पर अनुरक्ति। मेरे भ्रकुटी कटाक्ष तुल्य भी ठहरेंगे न तुम्हारे चाप, बोले तब रघुराज तुम्हारा ऐसा ही क्यों हो न प्रताप। किंतु प्राणियों के स्वभाव की होती है ऐसी ही रीत, परवशता हो सकती है पर होती नहीं भीति में प्रीति। इतना कहकर मौन हुए प्रभु और तनिक गंभीर हुए, पर सौमित्र न शांत रह सके उन्मुख वे वरवीर हुए। और इसे तुम भी न भूलना तुम नारी होकर इतना, अहम भाव जब रखती हो तब रख सकती हैं नर कितना। झंकृत हुई विषम तारों की तंत्री सी स्वतंत्र नारी, तो क्या अबलाएं सदैव ही अबलाएं हैं बेचारी। नहीं जानते तुम की देख कर निष्फल अपना प्रेमाचार, होती हैं अबलाएं कितनी प्रबलाएं अपमान विचार। पक्षपात में सानुरोध है जितना अटल प्रेम का बोध, उतना ही बलवत्तर समझो कामिनियों का वैरी विरोध। होता है विरोध से भी कुछ अधिक कराल हमारा क्रोध, और क्रोध से भी विशेष है द्वेषपूर्ण अपना प्रतिशोध। देख क्यों न लो तुम मैं जितनी सुंदर हूँ उतनी ही घोर, दिख रही हूँ जितनी कोमल हूँ उतनी ही कठिन कठोर। सचमुच विस्मय पूर्वक सबने देखा निज समक्ष तत्काल, वह अतिरम्य रूप पल भर में सहसा बना विकट विकराल। सबने मृदु मारुत का दारुण झंझा नर्तन देखा था, संध्या के उपरांत तमी का विकृता वर्तन देखा था, काल कीट कृत वयस कुसुम का क्रम से कर्तन देखा था, किंतु किसी ने अकस्मात कब यह परिवर्तन देखा था। गोल कपोल पलटकर सहसा बने भीड़ों के छत्तों से, हिलने लगे उष्ण सांसों में ओठ लपालप लत्तों से, कुंदकली से दांत हो गए बढ़ 12 की दाढ़ों से, विकृत भयानक और रौद्र रस प्रकटे पूरी बाढ़ों से। जहाँ लाल साड़ी थी तनु में बना चर्म का चीर, वहाँ हुए अस्थियों के आभूषण थे मणिमुक्ता हीर। जहाँ कंधों पर के बड़े बाल वे बने अहो आंतों के जाल, फूलों की वह वरमाला भी हुई मुंडमाला सुविशाल। हो सकते थे 2 द्रुमादि ही उसके दीर्घ शरीर सखा, देख नखों को ही जचती थी वह विलक्षणी शूर्पणखा। भय विस्मय से उसे जानकी देख न तो हिल डोल सकी, और न जड़ प्रतिमा सी वे कुछ रुद्ध कंठ से बोल सकी, जब राम और लक्ष्मण दोनों ने शूर्पणखा के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उसे बहुत क्रोध आया और वो सुंदरी से एक भयंकर राक्षसी में परिवर्तित हो गई। आगे की कथा अब अगले भाग में। तब तक आप चाहें तो इस माँ हिंदी चैनल पर और भी कविताओं का आनंद ले सकते हैं।